जीके अब बदलने वाला है और नई जनगणना के आंकड़े अब बहुत जल्द आपको पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि जनगणना 2027 का काम अब तेजी से चल रहा है। तो इस 2027 की जनगणना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभी जान लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली बार समकालिक जनगणना 1881 ईस्वी में होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है और जनगणना 2027 भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक है। जनगणना 2027 का शुभंकर प्रगति और विकास है। जनगणना 2027 दो चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक है, जिसमें मकान सूचीकरण का कार्य चलेगा, और दूसरा चरण फरवरी 2027 में 1 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनगणना के सूचीकरण का होगा। जनगणना 2027 की थीम जनगणना से जन कल्याण है और 2027 की जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है। इसका प्रमुख ऐप है जो आपको ध्यान रखना है, HLO नाम से। इसका मतलब है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। इसके लिए प्रगणक बनाए गए हैं और प्रगणकों के लिए घर घर जाकर डेटा एकत्र करने हेतु ये ऐप काम करेगा। जनगणना 2027 16 आधिकारिक भाषाओं में आयोजित की जाएगी। संविधान में यदि जनगणना का उल्लेख देखें तो ये संघ सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची में लिस्टेड है और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत सारी मैंने आप लोगों को 2027 से संबंधित जनगणना की जानकारी दी है, जो आप लोगों को याद भी करनी है और अपने साथियों तक साझा भी करनी है। धन्यवाद।